हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट यूनिट नंबर 4। देखिए बच्चों, जो यूनिट थर्ड है वो कुछ एक उसका पार्ट बाकी है। मैं बिल्कुल मना नहीं करता और मैंने आपको शेयर भी की थी एक बात कि हम यूनिट थ्री का जो बाकी पार्ट बच गया उसको कैसे करेंगे ये आप जानते हैं। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट चैप्टर। यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि EMI। क्लियर पॉइंट है बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले ना हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेफिनेशन की डेफिनेशन देखें उससे पहले थोड़ा बहुत समराइज कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यूनिट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था? चार्ज एट रेस्ट। क्या था बच्चों? चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है बच्चों? चार्ज इन मोशन। और थर्ड यूनिट क्या थी बच्चों? ये फर्स्ट यूनिट चार्ज रेस्ट पे, सेकंड यूनिट चार्ज इन मोशन एंड थर्ड यूनिट में क्या था बच्चों? यानी जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो वो लाइक एज मैग्नेट बिहेव करता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रिक करंट बनता है और मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थर्ड यूनिट क्या थी हमारी? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर पॉइंट बच्चों। आज जो हम फोर्थ यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जो आज हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट की है, इसमें क्या है देखिए, यानी कि थर्ड यूनिट में हमने करंट से मैग्नेट बनाया। हम फोर्थ यूनिट में मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस करेंगे। जो काम थर्ड में किया करंट से मैग्नेट बनाया, यहाँ पे हम क्या करेंगे? मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर पॉइंट है बच्चों। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है आपको। मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर पॉइंट। इसमें एक वर्ड है इंडक्शन। इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक प्लस इंडक्शन, तीन वर्डों का कॉम्बो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले यहां तक पहुंचने के लिए हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। हमें क्या पता होना चाहिए बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में 5B के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप इस यूनिट में स्टार्टिंग यानी कि इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको ये नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम बन सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? देखिए बच्चों, मैंने बताया था ये कोई एरिया है, इसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड विद ए गिवन एरिया is known as magnetic flux. By number of magnetic line of force, कितनी magnetic line of force linked with a given area साथ perpendicular यानी कि 90 डिग्री पे जो गिवन एरिया है, इसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइंस, इस एरिया में से, गिवन एरिया में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास करती हैं परपेंडिकुलरली। क्या बोला जाएगा बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोला जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? B डॉट A BA cos थीटा। B डॉट मतलब BA cos थीटा। या थीटा क्या है? B और A के बीच का। थीटा इज द एंगल बिटवीन द B एंड A, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इफ थीटा कितना हो जाए? 0, तो cos 0 1 यानी फ्लक्स मैक्सिमम एंड थीटा 90, अगर थीटा 90 है तो cos 90 0 यानी फ्लक्स 0। क्लियर पॉइंट बच्चों। जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है।
ये थीटा जीरो का मतलब क्या है, फ्लक्स मैक्सिमम कैसे हुआ, देखिए एरिया, ये सरफेस हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया इस एंगल जीरो, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा टकराएगा। और 90 का मतलब क्या हुआ, ऐसे एरिया वेक्टर आगे, और इसको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टच नहीं करेगी, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। एंगल 90 तो फ्लक्स जीरो। क्लियर पॉइंट। इतना बच्चों हम पढ़ के आ चुके हैं, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में यहाँ तक हमने जानकारी ले रखी है, हमने इसको समझ रखा है, यहाँ तक इसको हमने समझ रखा है। हम अपने टॉपिक पे पहुंच रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। सबसे पहले फैराडे लॉ, सबसे पहले क्या बच्चों, हमारा फैराडे लॉ। क्लियर पॉइंट बच्चों, इस इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले स्टार्ट होता है फैराडे लॉ। ये फैराडे लॉ क्या बोलता है बच्चों, an electromotive force is produced across the end of the conductor when number of magnetic lines। हाँ तो स्टूडेंट्स, फैराडे लॉ क्या है, फैराडे लॉ के बारे में जानते हैं। देखिए एक बार, an EMF is produced across the end of conductor। कोई कंडक्टर है बच्चों, कोई कंडक्टर है, उसके अक्रॉस कोई EMF प्रोड्यूस होगी, किसी कंडक्टर के अंदर कोई EMF प्रोड्यूस होती है। When the number of magnetic line of force associated with conductor changes, और वो जब तक इंड्यूस EMF पैदा होगी, वो EMF जब तक प्रोड्यूस होगी जब तक उस कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। वो EMF तब तक पैदा होगी जब तक उस कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा। जब तक एक कंडक्टर के साथ वो चेंज हो रहा है, तब तक जो हमारा EMF है वो प्रोड्यूस होते रहेगी। दिस EMF इज लास्ट, वो तब तक होते रहेगी, सो लॉन्ग एज दिस चेंज कंटिन्यूस, जब तक वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, यही हमारा बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान से देखिए, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस EMF का प्रोड्यूस होना, इंड्यूस EMF का। देखिए बच्चों, इसके अंदर एक वर्ड है इंडक्शन। हमने फर्स्ट यूनिट में इंडक्शन पढ़ा था, हम थोड़ा बहुत उसको याद करते हैं। हमने इंडक्शन में क्या किया था कि एक बॉडी है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आते हैं, एक बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आते हैं। तो इसके नेगेटिव कहाँ आगे, इससे पॉजिटिव कहाँ चला गया, पीछे, इसको कर दी अर्थिंग, ये सारा चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में। अगर हम इस बॉडी को हटा दें, अर्थिंग भी हटा दें, तो ये बॉडी कैसी रहेगी, नेगेटिव। और जो हम बोलते थे, ये कौन सी प्रोसेस है, इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन करना, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज आया, इस बॉडी में चार्ज आया, वो किसकी वजह से आया, इंडक्शन की वजह से। यहाँ पे जो इंडक्शन का वर्ड है, एक मतलब वो है विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडीज। यहाँ पे दोनों बॉडी देखिए, इस बॉडी ने इस पर चार्ज क्रिएट किया अपोजिट साइड का, इस बॉडी ने इस पर चार्ज क्रिएट किया अपोजिट साइड का, लेकिन विदाउट टच। ये बॉडी आपस में टच में नहीं है, इंड्यूस करना, प्रोड्यूस करना। इंड्यूस का मतलब क्या आता है, दूसरी बॉडी को अफेक्ट करना, दूसरी बॉडी पे कुछ ना कुछ चेंज करना। इंड्यूस का मतलब होता है कुछ ना कुछ चेंज करना ही। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज आ गया विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट। क्लियर पॉइंट। तो एक ऐसा फिनोमेना जिसको हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंड्यूस EMF। हम EMF बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, EMF। हम EMF प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं। इंड्यूस वर्ड किस लिए आया, क्योंकि हम कोई टच नहीं करेंगे, किसी बॉडी को किसी बॉडी से टच नहीं करेंगे। विदाउट टच हम एक बॉडी का यूज करके जैसे दूसरी एक बॉडी का यूज करके दूसरी बॉडी क्या कर देंगे, EMF प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि EMF इंड्यूस करेंगे। जैसे फर्स्ट मिनट में चार्ज को हमने क्या किया था, प्रोड्यूस किया था, हमने चार्ज को इंड्यूस किया था। अगर हम EMF इंड्यूस कर रहे हैं, तो साथ साथ करंट भी जो इंड्यूस हो रहा है, जहां पे EMF होगी, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वहां पे करंट भी होगा। यानी कि द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस EMF, या फिर ये बोल लो एंड हेंस इंड्यूस करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से EMF का इंड्यूस होना, या फिर बोल लीजिए करंट का इंड्यूस होना, लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट के साथ इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी हम डेफिनेशन की वेट कर रहे थे, जिस डेफिनेशन पे हम पहुंचना चाह रहे थे, ये वो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये हमारा फैराडे लॉ है कि जब तक
जो इंड्यूस ईएमएफ है, यानी जो ईएमएफ वो प्रोड्यूस होगी, वो कब तक प्रोड्यूस होगी? जब तक एक कोयल के साथ, एक कंडक्टर के साथ जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, जब तक वो चेंज होता रहेगा, जब तक वो चेंज होता रहेगा। कैसे बच्चों, ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई कोयल है, ये हमारे पास क्या है, कोयल है। हमने क्या कर दिया, एक मैग्नेट यहां पर रख दी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसमें से क्या निकलेंगे, मैग्नेटिक लाइंस। क्या निकल गई बाहर, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। सही बात है। यहां पे क्या है, गैल्वेनोमीटर। क्या है बच्चों, यहां पे गैल्वेनोमीटर। क्लियर पॉइंट? हाँ, तो बच्चों यहां पे क्या लगा रखा हमने, गैल्वेनोमीटर। जैसे ही कोयल के पास हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेके आए और मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करवा रहे हैं, मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करवा रहे हैं। ध्यान से समझिए सिचुएशन को। ये हमारी जो कोयल है, ये टर्न्स हो गए, ये कोयल है और ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया। तो इसमें से क्या निकलेंगी, फील्ड लाइंस। क्या निकलेंगी, फील्ड लाइंस। और वो फील्ड लाइंस, इस मैग्नेट की फील्ड लाइंस कहां, किसको टच करेंगी, इस कोयल को टच करेंगी। और जैसे जैसे इसके पास में लेके आएंगे, जैसे जैसे इस मैग्नेट को इस कोयल के पास में लेके आएंगे, तो बच्चों इसका जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, इसमें से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है इस कोयल के साथ कम होंगी या ज्यादा होंगी। सोचिए, जैसे जैसे इस मैग्नेट को इस कोयल के पास लेके आएंगे, इस कोयल के पास लेके आएंगे, तो इसमें से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो निकल रही है इस साथ कम होंगे, ज्यादा, नॉर्मल सी बात है बच्चों, ज्यादा होंगी। और जैसे दूर लेके जाएंगे, जैसे दूर लेके जाएंगे, वैसे वैसे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है इस कोयल के साथ डिक्रीज होते जाएंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को इस कोयल के पास में ले जा रहे हैं, नॉर्थ पोल को पास में ले जा रहे हैं। तो साफ सी बात है बच्चों, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्या होता है, किसी गिवन एरिया के साथ कितने मैग्नेटिक लाइन अटैच है, तो इसके साथ कितनी है। देखिए, जब ये मैग्नेट यहाँ पे थी, तो 10 अटैच थी, 10 मैग्नेटिक लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अटैच थी, 10 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अटैच थी। हम इसको यूज करके जैसे जैसे हम पास ले जाएंगे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्लियर पॉइंट? ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, यहीं पे है बच्चों हमारी जो यूनिट स्टार्ट हो रही है। ध्यान सुनिए, जैसे जैसे मैग्नेट इस कोयल के पास है, हम देखते हैं इस गैल्वेनोमीटर में क्या आगे डिफ्लेक्शन, यानी कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे मैग्नेट को कोयल के पास लेके आए, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया राइट साइड, इस तरह बच्चों राइट साइड में। और गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन दिखाता है, जब सर्किट में करंट होता है। अगर सर्किट में करंट है तो साफ सी बात है ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, ईएमएफ भी तो होगी, यानी कि द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक चीज नोट करिए, हमने मैग्नेट को कोयल से टच नहीं किया, कोयल को मैग्नेट से टच नहीं किया, विदाउट फिजिकली कांटेक्ट। इंडक्शन में हमने जो फर्स्ट यूनिट थी हमारी फर्स्ट यूनिट थी, उसमें एक बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लेके आए थे, बिल्कुल फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, बस पास में लेके आए थे। तो हम यहाँ पे मैग्नेट क्या कर रहे हैं, पास में लेके आ रहे हैं। तो जैसे जैसे पास लेके आएंगे, इसमें से फील्ड लाइंस इसको टकराएगा, और जैसे जैसे और पास में लेके आएंगे, फ्लक्स और चेंज होगा, फ्लक्स और भी चेंज होगा। और जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये डायरेक्शन आगे बच्चों इंड्यूस करंट की। क्लियर पॉइंट बच्चों? अब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ को दूर लेके जाएंगे, नॉर्थ को दूर लेके जाएंगे। जैसे जैसे हम नॉर्थ को दूर लेके जाएंगे, यहाँ पे क्या लगा दी, कोयल। अब इस नोट करो बच्चों, हम जैसे जैसे पास में लेके आ रहे हैं 10, 20, 30, 40, 100 तक हो गए थे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको दूर लेके जा रहे हैं, इसको हम दूर लेके जा रहे हैं। जैसे इसको दूर लेके जाएंगे, फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस कोयल के साथ जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है नॉर्थ पोल की वजह से, नॉर्थ पोल वो डिक्रीज हो जाएंगी, वो कम होती जाएंगी। क्लियर पॉइंट बच्चों? यानी कि फ्लक्स तो अभी भी लिंक होगा, फ्लक्स तो अभी भी होगा, लेकिन घट रहा होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहाँ भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर जब फ्लक्स बढ़ रहा था तो जो निडल थी वो राइट में गई, तो साफ सी बात है बच्चों, जब फ्लक्स घटेगा तो साफ सी बात है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि यहाँ पे भी
इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ का प्रोड्यूस होना और इंड्यूस करंट का प्रोड्यूस होना, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का प्रोड्यूस होना कब होना, ड्यू टू किसकी वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, लिंक विद ए क्लोज सर्किट, जो कि क्लोज सर्किट के साथ लिंक है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सर्किट के साथ लिंक है, जब तक चेंज होगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट बनेगा। दिस फिनोमेना, ये सारा फिनोमेना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दो पॉइंट आपको बच्चों समझ में आए होंगे। अब हम इसको पूरा देख लेते हैं। जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तब तक इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट बनते रहेंगे। ये देखिए बच्चों, ये कोइल है, ये गैलोमीटर है, राइट साइड में नॉर्थ साउथ, जब नॉर्थ पास में आया, क्लियर पॉइंट। अब आगे लेफ्ट साइड, ये नॉर्थ ये साउथ, जब नॉर्थ पोल दूर गया, अब हमने मैग्नेट को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। जब हम साउथ पास लेके आए, जब नॉर्थ पास लेके आए, राइट साइड में डिफ्लेक्शन आई, फ्लक्स बढ़ा, यहां फ्लक्स घटा। अब साउथ पास से लेके आ रहे हैं तो साउथ की फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, अगर साउथ की फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो क्या होगा बच्चों, फिर से फ्लक्स चेंज। क्लियर पॉइंट। देखिए, नॉर्थ अगर पास में आया तो डिफ्लेक्शन राइट में, अगर साउथ पास में आएगा तो उसका अपोजिट डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट डायग्राम बच्चों, फिर से जब साउथ दूर जाएगा तो सबसे बात है, साउथ दूर जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि साउथ की जो फील्ड लाइंस है वो डिक्रीज करेंगे। अगर साउथ की फील्ड लाइन डिक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन फिर से आएगी, किस तरफ आएगी, राइट साइड में, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट अभी भी बनेगा। लास्ट में हमने क्या किया बच्चों, हमने मैग्नेट को रेस्ट कर दिया, ना तो हम आगे लेके जा रहे ना हम पीछे लेके जा रहे, ना ही मैग्नेट को आगे लेके जा रहे ना ही पीछे लेके जा रहे, बस ये कोइल है और ये मैग्नेट है, हमने इसको ऐसे कर दिया बिल्कुल रेस्ट पे। तो एक बात सोचो बच्चों, क्या फ्लक्स चेंज होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ कोई 50 लिंक है, इसकी 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक है। अगर इसकी 50 इसके साथ लिंक है तो ना तो घटेंगी ना बढ़ेंगी। अगर वो रेस्ट पे है तो ना घटेंगी ना बढ़ेंगी। साफ सी बात है, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। और जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट भी नहीं होगा। अगर इंड्यूस करंट नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन भी नहीं आएगी, बच्चों नहीं आएगी। क्लियर है बच्चों। यानी कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक डिफ्लेक्शन आएगी, और जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा यानी कि मैग्नेट और कोई रेस्ट पे है तो कोई करंट इंड्यूस करंट नहीं होगा। इट इज नॉट ट्रू। अगर हम क्या करें, यहाँ पे मैग्नेट को रेस्ट पे कर दें, इस पोजीशन पे, और कोइल को आगे पीछे करें, जैसे कि पहले केस में मैग्नेट को आगे पीछे करे थे, रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पे इसको रेस्ट पे कर दे, इसको आगे पीछे करें, रिजल्ट सेम आएगा कोइल को आगे पीछे करने पे। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो रेस्ट पे नो इंड्यूस करंट एंड नो इंड्यूस ईएमएफ, नो इंड्यूस करंट। क्लियर पॉइंट बच्चों। अगर बच्चों कुछ ऐसा हो जाए, एक ये कोइल है, एक कोइल ये है, एक कोइल ये है। ठीक पॉइंट। अगर कोइल हो तो अगर हम एक मैग्नेट की जगह, इस मैग्नेट की जगह ये कोइल रख दें, समझ में बात, यानी कि दोनों कोइल ले लें, एक में तो लगा दे गैल्वेनोमीटर,
तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट। एक में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट, और एक में क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर। देखो नीडल है, जैसे ये क्या है, नीडल है, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे। ये अब क्या यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट होना बनता है क्या? ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए इस कॉइल के अंदर? इसमें तो नहीं हो सकता, इसमें तो करंट ही होगा, ईएमएफ ही, इसकी ईएमएफ है बैटरी की, ये सेल की, इस सेल की ईएमएफ है और कुछ ना कुछ करंट है इसके अंदर। पहले तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें हो इसकी वजह से? बिल्कुल हो सकता है। ये क्या बच्चों, करंट कैरिंग वायर। थर्ड यूनिट में हमने करंट से क्या बनाया था, मैग्नेट, ओस्टोड एक्सपेरिमेंट। यानी कि करंट कैरिंग वायर किस चीज का बिहेव करती है, करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसकी तरह, मैग्नेट की तरह। यानी कि ये क्या है, मैग्नेट। ये क्या बन गया, मैग्नेट। इसको फिर से आगे पीछे करेंगे तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा। ये क्या है बच्चों, मैग्नेट। जैसे कि यहाँ पे एक्चुअल मैग्नेट थी पिछली बार, यहाँ पे अब क्या है, करंट कैरिंग वायर। जैसे जैसे इसको आगे पीछे करोगे तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट पैदा होगा। क्लियर पॉइंट। यहाँ तो आप एक मैग्नेट रख लीजिए या फिर एक कोई जिसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा हो, इसमें कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस हो रहा हो, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होने से। या तो इसको मूव कराइए या इसको मूव कराइए, बात एक ही है। बात लास्ट बात 100 की बात एक है, आपको फ्लक्स चेंज कराना है। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर पॉइंट बच्चों। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फैराडे लॉ फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। जो फैराडे लॉ मैं बता चुका हूं वही है, दो टाइप का है, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। जो फैराडे फर्स्ट लॉ है वो एक मैथमेटिकल फॉर्म है, सॉरी फैराडे फर्स्ट लॉ थ्योरेटिकल फॉर्म है एंड सेकंड लॉ एक मैथमेटिकल फॉर्म है। हाँ तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैराडे सेकंड लॉ। क्या बच्चों, फैराडे सेकंड लॉ। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है। जो हमने पहले पढ़ी थी वो पढ़ी थी फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ जो कि एक थ्योरेटिकल फॉर्म थी कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एक कॉइल के साथ किसी कंडक्टर के, तब तक इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट पैदा होता रहेगा। ये क्या बच्चा, उसी बात को एक मैथमेटिकल फॉर्म दिया गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस। जो इंड्यूस ईएमएफ होगी प्रोड्यूस होगी इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद इट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, कितनी मैग्नीट्यूड इंड्यूस मतलब कि ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, कितना इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हुआ, प्रोड्यूस हुआ इन अ कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। समय के अनुसार जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स फॉर टाइम t1 के ऊपर कितना फ्लक्स था, phi1, t2 पे phi2, तो चेंज टाइम कितना हुआ, t2 माइनस t1, इतना टाइम चेंज हुआ तो फ्लक्स कितना चेंज हुआ, phi2 माइनस phi1। तो इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना बच्चों, d phi2 माइनस phi1 डिवाइड बाय d t2 माइनस t1, dt2 माइनस t। क्लियर पॉइंट। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t1 phi1 t2 phi2 t2 minus t1 phi2 minus phi1। चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड चेंज इन टाइम नोन एज इंड्यूस ईएमएफ। जितना फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा उतना क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। सेकंड है बच्चों लेंजिस लॉ। ये क्या था, एक की मैथमेटिकल फॉर्म थी। सेकंड क्या बच्चों, लेंजिस लॉ। क्या बच्चों, ये लेंजिस लॉ। देखिए बच्चों ध्यान से, This law said that the direction of induced current। ये बच्चों देखिए वैसे क्या था, फैराडे हर बात बता पाए, लेकिन क्या थे वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट नहीं बता पाए। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट को बताने में असमर्थ थे। उन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशन दिए, पता नहीं ऐसे वैसे मतलब क्या, लेकिन फिट नहीं हुई कोई बात। लेकिन लेंजिस ने एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जो कि फिट बैठ गया, बिल्कुल करेक्ट। दिस लॉ सेड दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, यानी कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस सच दैट वो इस तरीके से होगी, इट अपोजेस, ये अपोज करेगी, कोज विच, कारण, प्रोड्यूस, जो कि इसको पैदा कर रहा है। यानी कि एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल, इसके पास एक मैग्नेट लेके आ रही है, इस कॉइल के पास एक मैग्नेट लेके आ रही है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट बना, इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट बना, वो हमको दिखाई दे रहा है कि जो डिफ्लेक्शन आ गई। इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट बना जो कि हमको दिखाई दे रहा है डिफ्लेक्शन आ गई। ये जो डिफ्लेक्शन है करंट की वजह से, ये जो करंट बन रहा है इसमें,
इस लॉ के अनुसार क्या बात है, ये जो करंट बनेगा, इंड्यूस करंट बनेगा, वो अपने ही कोज का, यानी कि जिसको उसने बनाया उस करंट को बनाने वाले को क्या करेगा, अपोज, यानी कि इस मैग्नेट को क्या करेगा, अपोज करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपोज करेगा। क्लियर पॉइंट। दिस लॉ स्टेट, समझिए इस बात को, दिस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी, वो उस मतलब कि जिसको उस करंट ने बनाया है, जिसको उस करंट ने बनाया है, यानी कि इसके अंदर जो इंड्यूस करंट आ रहा है, इसके अंदर जो इंड्यूस करंट आ रहा है, वो अपने ही कोज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर पॉइंट। यानी कि नॉर्थ को क्या करेगा, इस मैग्नेट को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर पॉइंट बच्चों। अब आता है बच्चों फैराडे-लेंज लॉ। फैराडे-लेंज लॉ, फैराडे-लेंज लॉ क्या है, फैराडे-लेंज लॉ, दिस लॉ स्टेट दैट जो इंड्यूस ईएमएफ होगी, जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। अब ऐसा क्यों, देखिए फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुई, लेकिन ये किस चीज का साइन है, अपोजिशन का, क्योंकि जो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट पैदा हो रहे हैं वो अपने ही कोज क्या कर रहे हैं, अपोज कर, अपने कोज को अपोज करें, अपने कोज को अपोज करें, जिसको वो प्रोड्यूस कर रहा है, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, उसको क्या करें, अपोज, क्या करें, अपोज। फैराडे-लेंज लॉ, फैराडे-लेंज लॉ इज इक्वल टू -d∅/dt, इज इक्वल टू -d∅/dt। आई थिंक बच्चों आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। क्लियर पॉइंट। अगर यहां तक आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फैराडे-लेंज लॉ, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना फ्लक्स चेंज होगा, करंट बनेगा, करंट अपने ही कोज का अपोज कर देगा। देखिए बच्चों, जो कुछ भी हमने किया, ठीक है, क्या ये लेंज लॉ जो हमने किया, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो करता है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को एनर्जी को फॉलो करता है, लेंज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो करता है, बिल्कुल करता है। कैसे करता है, देखिए बच्चों, ये कोई कॉइल है, जैसे हम नॉर्थ पोल पास में लेके आए, जैसे हम नॉर्थ पोल पास में लेके आए, यहां पे डिफ्लेक्शन आ गई राइट साइड में, ठीक है भाई। तो मैंने बोला ये कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा, इस कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अपने कोज का अपोज करेगा, यानी कि इसका अपोज करेगा। इसका अपोज कैसे कर सकता है, वो कब कर सकता है, देखिए जैसे ही नॉर्थ पोल पास में आया, जैसे ही नॉर्थ पोल पास में आया, ठीक हो गया, इसमें करंट बना, एक करंट कैरिंग वायर है ये, इसका मतलब फिलहाल ये क्या है, करंट कैरिंग वायर। एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो किसी से काम करती है, मैग्नेट का, किसी से काम करती है, मैग्नेट का, यानी कि ये भी एक प्रकार से लाइक एज मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। साफ सी बात है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर होगी, इसमें करंट तो है ना, चाहे वो इंड्यूस करंट हो, करंट तो है, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो इसका भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा, नॉर्थ और साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ कौन सा होगा, अगर इसके पास नॉर्थ आ रहा था, यहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही नॉर्थ पास में आएगा तो यहाँ पे नॉर्थ बनना स्टार्ट हो जाता है, नॉर्थ बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो पीछे साउथ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ की पोलैरिटी, ये भी नॉर्थ है, तो ये क्या करेंगे आपस में, रिपेल, क्या करेंगे, रिपेल, ठीक हो गया। हम फिर क्या कर रहे हैं, नॉर्थ को पास में लेके आ रहे हैं, यानी कि हम वर्क कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, रिपल्शन के अगेंस्ट। हम वर्क कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, रिपल्शन के अगेंस्ट। अगर हम वर्क कर रहे हैं रिपल्शन के अगेंस्ट, तो सारा वर्क कहां पे स्टोर होना चाहिए, एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए क्या यहाँ पे करंट नहीं बन रहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे जो करंट बनता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसी होती है। देखिए बच्चों, जैसे ये मैग्नेट इसके पास में आती है तो यहाँ पे नॉर्थ की पोलैरिटी बनना स्टार्ट हो जाती है, नॉर्थ की पोलैरिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे नॉर्थ की पोलैरिटी बनना स्टार्ट होगी तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, वर्क अगेंस्ट होगा, वर्क अगेंस्ट होगा और एनर्जी में स्टोर हो जाएगा सारा वर्क इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। अगर हम इसका एग्जांपल दें, सेकंड एग्जांपल, जैसे ही साउथ दूर जाएगा, जैसे ही हम नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हैं, जैसे हम नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे किसकी पोलैरिटी बननी स्टार्ट हो जाती है, साउथ की। जैसे हम नॉर्थ को दूर लेके जाएंगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन उल्टी आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे
साउथ की पोलैरिटी बनना स्टार्ट हो जाती है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो अट्रैक्शन तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो अट्रैक्शन के अगेंस्ट हो रहा है, जितना भी वर्क है सारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे करंट की डिफ्लेक्शन आ रही है। फिर से जब नॉर्थ दूर लेके जाएंगे तब भी वर्क हो रहा है एनर्जी में कन्वर्ट, यहाँ भी वर्क हो रहा है एनर्जी में कन्वर्ट। क्या ये वर्क एनर्जी थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा? क्या ये वर्क एनर्जी थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा? जितना वर्क करोगे वो सारा का सारा एनर्जी में स्टोर हो जाता है, वो सारा एनर्जी में स्टोर हो जाता है। क्लियर पॉइंट? अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, नेक्स्ट देखें इसका, फिर से जैसे हम साउथ को दूर लेके जाएंगे, साउथ को दूर लेके जाएंगे, जब हम साउथ को पास लेके आए, जब हम साउथ को पास लेके आएंगे, जब हम साउथ को दूर लेके जाएंगे, ध्यान से देखिए, साउथ को पास लेके आएंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही डिफ्लेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं आ रही डिफ्लेक्शन, ध्यान से देखिए, मतलब यहां पे किसकी पोलैरिटी बननी स्टार्ट हो जाएगी? जो पास आता है उसकी पोलैरिटी बनने स्टार्ट हो जाती है, तो वर्क अगेंस्ट शुरू हो जाता है। जो दूर जाएगा उसकी उल्टी वाली पोलैरिटी बनने स्टार्ट हो जाएगी, वर्क अट्रैक्शन के अगेंस्ट हो रहा है। यहां पे जब साउथ दूर जाएगा तो यहां पे नॉर्थ की पोलैरिटी बनना स्टार्ट हो जाती है, जो दूर जाएगा उसकी अपोजिट वाली अट्रैक्शन, जितना भी वर्क है एनर्जी में स्टोर, जितना भी वर्क है वो एनर्जी में स्टोर। एक चीज नोट करिए, लास्ट टॉपिक, कि मान लिया ये रेस्ट पे हो, ये रेस्ट पे, याद करिए जब मैंने बताया था तो करंट नहीं बनता। अगर ये रेस्ट पे है तो हम वर्क भी तो नहीं कर रहे, अगर वर्क नहीं कर रहे तो एनर्जी भी स्टोर नहीं हो रही, यहाँ पे करंट भी नहीं बन रहा, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम को लेंज लॉ फॉलो करता है। जब तक वर्क हो रहा है तब तक इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट बन रही है, और जब वर्क नहीं हो रहा तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट भी नहीं बन रही। क्लियर पॉइंट बच्चों? आई थिंक बच्चों आपको सारे टॉपिक क्लियरली बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे इमोशनल ईएमएफ। क्या करेंगे? इमोशनल ईएमएफ।